ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, अव्यक्त महावाक्यों को। और चूंकि दिन रविवार का है तो रविवार के दिन हमें बाबा की ये अव्यक्त मुरली सुनने को मिलती है, अध्ययन करने को मिलती है। तो हमें भी पूरा प्रयास करना है कि हम अपने अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर इस मुरली का अध्ययन करें। और इसके लिए जो सबसे सहज सरल विधि हमें करनी है वो ये कि प्रतिदिन हमें एक समय निर्धारित करना है, एक स्थान निर्धारित करना है। स्थान का अर्थ में बाबा कहते हैं कि वो घर का कोई भी स्थान हो सकता है, घर के बाहर भी हो सकता है। हालांकि घर में सबसे ज़्यादा अच्छा हो, जैसे छत पर भी बाबा कहते हैं हो सकता है, या कोई कमरा हो, कोई भी ऐसे स्थान जहाँ थोड़ा साफ सुथरा हो, थोड़ा खुशनुमा माहौल का हम अनुभव कर पाएँ। हालांकि माहौल से उम्मीद करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी जितना कर सकें वैसे माहौल में आराम से बैठना है, बड़े फुर्सत से बैठना। अपने दिनचर्या में बड़ा फुर्सत का समय हो, फिर चाहे वो इस ब्रह्मा कुमार का मंथन में एक तो है स्नान के तुरंत बाद का जो हम पूजा में रखते थे भक्ति के समय, और या तो फिर एक होता है सोते समय, जब सारी दुनिया के सारे काम काज करके अब हम अपने बिस्तर पर आ जाते हैं, अब एकदम कोई काम नहीं है, अब हमको सिर्फ सोना है। वो हमारा बिल्कुल निजी समय होता है। और वो निजी समय में हम अभी अज्ञान काल में क्या ज़्यादातर मोबाइल में ही समय लगाते हैं। तो बस उसी मोबाइल में ये ऐप खोलना है जिसमें बाबा के महावाक्य हैं, उसको बड़े फुर्सत से एकदम ऐसा अनुभव होगा कि बाबा और हम आमने सामने बस बिस्तर पर बैठ के जैसे परिवार के किसी सदस्य से बात करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बातें अनुभव होंगी। और इसका अनुभव हम बहुत सहज तौर पर ये भी पाते हैं कि जब हम उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं, अपने उनके सानिध्य में जैसे ही हम आते हैं, मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, शांति, पवित्रता, प्रेम, सुख और हर एक गुण सक्रिय हो जाता है। मैं उससे भरपूर अनुभव करने लगता हूँ। मतलब मैं बाबा के सानिध्य में उपस्थित हो चुका हूँ, बाबा मेरे साथ सामने आ चुके हैं। और जिसके कारण बाबा दृष्टि से जब हम उनको महसूस करते हैं कि वो मेरे सम्मुख हैं, तो दृष्टि से बाबा मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह करते हैं। और इससे एक ऐसे आनंद का आवरण तैयार होता है जिस आनंद के इस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़ी फुर्सत से बैठकर इत्मीनान से हम अपने दिल की बात बाबा को कहते हैं, और बाबा अपने दिल की बात इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं। एक राज्य, एक धर्म, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के समय, एक राज्य, एक धर्म और लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना का ये समय, स्वयं का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बनो। अंजी बाबा। आज माता पिता अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। ये परमात्म दुलार कोटों में कोई को प्राप्त होता है। परमात्म दुलार में माता पिता ने हर एक बच्चे को 3 तख्त का मालिक बनाया है। पहला स्वराज्य अधिकार का भ्रिकुटी का तख्त, स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए भ्रिकुटी का तख्त पहला हुआ। दूसरा माता पिता का दिल तख्त, और तीसरा है विश्व के राज्य अधिकार का तख्त। ये 3 तख्त बाबा ने अपने स्नेही दुलारे बच्चों को दिया है। अंजी बाबा। तो ये तीनों तख्त सदा स्मृति में रहने से हर एक बच्चे को रूहानी नशा रहता है।
नशा रहेगा तभी तो तख्त पर सवार रहेंगे ना। तो सभी बच्चे बाबा द्वारा प्राप्त वर्षे को देख खुशी में रहते हैं ना। हाँ जी बाबा, बहुत खुशी में रहते हैं बाबा। तीनों तख्त का अनुभव अभी से करते रहते हैं। 2 तख्त तो एकदम है ही है, तीसरा तख्त का भी अनुभव करते हैं। दिल में स्वतः ये गीत बजता ही रहता है, वाह बाबा वाह, और वाह मेरा भाग्य वाह। जो स्वप्न में भी नहीं था वो प्रैक्टिकल जीवन में मिल गया। सचमुच बाबा, जो कभी सोचे नहीं थे ना, वो इस तरह से भगवान का मिल जाना और उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान से विश्व का मालिक बनना, स्वराज्य अधिकारी बनना, ये सब होगा, ये कभी सोचे नहीं थे। तख्त के साथ साथ माता पिता ने इस संगम पर डबल ताज द्वारा उड़ती कला का अनुभवी भी बनाया है। हाँ जी बाबा, तो माता पिता चारों ओर के बच्चों का ये डबल ताजधारी स्वरूप देख रहे हैं। एक प्योरिटी की रॉयल्टी का ताज है, दूसरा सेवा की जिम्मेवारी का ताज है। बाबा कहते हैं 2 ताज से बाबा क्या कर रहे हैं, हम बच्चों को दिल तख्त पर तो बिठा ही रहे हैं, हमारे भ्रिकुटी तख्त पर स्वराज अधिकारी बनाकर बिठा रहे हैं और विश्व राज्य अधिकार के तख्त पर हम बैठेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं इसके साथ साथ बाबा ने हम बच्चों को डबल ताजधारी बना करके हमारा वो स्वरूप, डबल ताज वाला स्वरूप बाबा हमारा देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं वो डबल ताज कौन सा है, एक है हमारी पवित्रता का और रॉयल्टी का ताज। तो पवित्रता है तो वो रॉयल्टी आती ही है, वो रॉयल्टी का ताज है। और दूसरा बाबा कहते हैं सेवा की जिम्मेवारी का ताज है। माता पिता ने आज चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को जांच किया, क्योंकि समय की रफ्तार तो आप सभी देख रहे और जान रहे हो। बाबा कहते हैं समय की रफ्तार तो हम सब देख रहे हैं ना, कितना तेजी से समय चल रहा है। तो माता पिता देख रहे थे कि जो हर एक को बाबा द्वारा राजभाग का वर्षा मिला है, अपने राज्य का, फ्यूचर प्राप्ति का, भविष्य में जो प्राप्ति का, तो भविष्य में जो आप सबके संस्कार नेचुरल और नेचर होंगे, एकदम स्वाभाविक तौर पर जो स्वभाव होगा, वो अब से बहुत काल के संस्कार अनुभव होने चाहिए। बाबा कहते हैं वो अभी से एकदम परमानेंट अनुभव करने लगना है, एकदम कि ये तो बहुत समय से मेरा यही संस्कार ही है। ये रावण वाला जो संस्कार आ गया था, इसको ऐसे भूल जाना है कि लगे कि ये तो कभी था ही नहीं। बाबा कहते हैं अब से बहुत काल के संस्कार अनुभव होने चाहिए, क्योंकि आप सबके नए संस्कारों द्वारा ही ये नया संसार बन रहा है। तो जो नए संसार की विशेषताएं हैं उसको भी अनुभव तो करते हो ना। बाबा कहते हैं नई दुनिया का जो संस्कार है, नई दुनिया के लायक दैवी संस्कार, उसका अनुभव अभी से कर रहे हैं ना। हमारे राज्य में क्या होगा, नशा है ना कि मेरा राज्य जब रहेगा पूरे विश्व पर तो कैसा कैसा होगा, कितना खुशनुमा सब चीज़ होगा। दिल कहती है ना कि हमारा राज्य, हमारा नया संसार आया कि आया, एकदम बस आ ही गया, अब तो बस ख़त्म ही है ये। तो माता पिता देख रहे थे कि नए संसार की जो विशेषताएं हैं वो बच्चों के पुरुषार्थी जीवन में कहाँ तक मर्ज हैं। बाबा कहते हैं नया दुनिया, जो नया स्वर्ग आने वाला है, उसमें जो हमारे स्वाभाविक संस्कार होंगे वो अभी कहाँ तक उभरे हैं, कहाँ तक सक्रिय हुए हैं। जानते तो हो कि नए संस्कार और नए संसार की विशेषताएं क्या होंगी। अगर इतना जानकारी तो है ना कि नया दुनिया का संसार कैसा होगा। सभी की बुद्धि में नए संसार की विशेषताएं इमर्ज है ना। हाँ जी, बाबा कहते हैं सबकी बुद्धि में सक्रिय है ना, एकदम अच्छे से परिचित हैं और उसकी तरफ रुझान है, सक्रियता है। जानते हो ना, गाते भी हो, जानते भी हो। पहली विशेषता जांच करना, एक एक विशेषता मेरे में कहाँ तक इमर्ज है। बाबा कहते हैं सबसे पहली विशेषता क्या, कि पहले तो अपना जांच करना जानो कि मेरे में हर एक विशेषता कहाँ तक सक्रिय हुआ है। मुख्य विशेषता है एक राज्य, तो जैसे वहाँ एक राज्य स्वतः ही होता है, दूसरा कोई राज्य नहीं,
ऐसे अपने संगम की जीवन में देखो कि आपके जीवन में भी एक राज्य है। हमारे अपने जीवन में पूरा एक स्वराज्य अधिकारी मैं हूँ कि कभी कभी दूसरा राज्य भी होता है। अगर चलते चलते स्व के राज्य के साथ साथ माया का भी राज्य चलता है तो क्या एक राज्य के संस्कार होंगे? रह रह के कभी इसका बात, कभी उसका बात, कभी उसका बात, कभी उसका बात, तो वो एक राज्य हुआ नहीं ना। एक राज्य से दूसरा भी राज्य तो नहीं चलता। बाबा कहते एक राज्य से दूसरा राज्य भी नहीं चलना है। तो परमात्मा की श्रीमत का राज्य है या कभी कभी माया का भी दबाव है? दिल में माया का राज्य तो नहीं होता, कहीं मन में मनसा के स्तर पर तो माया नहीं राज करने लगता है। तो ये जांच करो, इस बातों से अपने चार्ट को जांच करो। बाबा कहते हैं इन बातों के आधार पर अपना चार्ट में भी इसको जांचो। अभी संगम पर एक परमात्मा का राज्य है या माया का भी दबाव हो जाता है? बाबा कहते हैं संगम पर तो सिर्फ एक परमात्मा का राज्य है ना, कि माया का भी दबाव अनुभव करते हो? जांच किया? अभी जांच करो। अपना चार्ट तो देखते रहते हो ना, जो सारणी बनाने के लिए बाबा कहते हैं उसको देखते हो ना। तो अगर अभी तक भी दो राज्य हैं तो एक राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? क्या श्रीमत के साथ माया की मत भी मिक्स हो जाती है क्या? श्रीमत के साथ साथ बाबा कहते हैं माया का भी मत मिक्स हो जाता है। ऐसे ही एक धर्म, एक राज्य भी होगा तो एक धर्म भी होगा। बाबा कहते हैं ऐसे ही जब एक राज्य की स्थापना होगी तो उसमें फिर धर्म भी एक ही होगा ना। धर्म अर्थात धारणा। धर्म का मतलब ये आज वाला नहीं, ये तो सब विकृत स्थिति में है। धर्म का अर्थ है धारणा। तो आपकी विशेष धारणा कौन सी है? पवित्रता की धारणा। तो जांच करो, सदा मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में संपूर्ण और सदा पवित्रता का स्वभाव स्वाभाविक बना है। हमेशा एकदम सदा बाबा कहते हैं मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क सब में संपूर्ण पवित्रता, ये स्वभाव बना है। जैसे वहां अपने राज्य में पवित्रता का स्वधर्म स्वतः ही होगा, ऐसे ही इस समय पवित्रता की धारणा स्वाभाविक और स्वभाव बन गई है। बिल्कुल वैसे ही बाबा कहते हैं हमारा स्वधर्म के रूप में इस समय हम ये अनुभव करें कि पवित्रता मेरा स्वभाव है और ये स्वाभाविक रूप से झलके, क्योंकि जानते हो कि आपका अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप पवित्रता है। तो जांच करो कि एक धर्म अर्थात पवित्रता स्वाभाविक है। जो स्वभाव होता है वो न चाहते भी काम कर लेता है। जो स्वभाव रहेगा ना वो अपने आप सोचेंगे नहीं, लेकिन वैसे अपने आप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्वभाव है हमारा। तो बाबा कहते हैं इसीलिए अपना स्वभाव में ही वो चीज़ को जांच करो कि वो बना है कि नहीं। क्योंकि कई बच्चे जब रो रिहान करते हैं तो क्या कहते हैं? बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। कहते हैं चाहता नहीं हूँ या चाहती नहीं हूँ, लेकिन कभी मनसा में कभी वाचा में कोई ना कोई अपवित्रता का अंश उभर जाता है। संस्कार बहुत जन्मों का है ना, इसलिए हो जाता है। क्या मस्त बोलते हैं बाबा, क्या करें, बहुत जन्मों का संस्कार है ना, इसीलिए हो जाता है। कभी वाचा में कभी कहीं पर अपवित्रता का अंश आ जाता है। तो एक धर्म का अर्थ है पवित्रता की धारणा स्वभाव और स्वाभाविक हो। पवित्रता जो है ना वो स्वभाव में हो हमारा और स्वाभाविक हो, उसको दम लगा के नहीं करना पड़े, अपने आप हो जाए। चाहे वाणी में भी आवेश आ जाता है, कहते हैं क्रोध नहीं था, थोड़ा सा आवेश आ गया, तो आवेश क्या है? क्रोध का ही तो बच्चा है। तो एक धर्म के संस्कार कब स्वाभाविक बनेंगे? बाबा कहते हैं तो हमें तो स्थापना करना एक धर्म का ना, तो वो स्वभाव कब स्वाभाविक होगा? तो जांच करो, लेकिन जांच के साथ
बाबा द्वारा मिली हुई शक्तियों द्वारा परिवर्तन करो। अभी फिर भी माता पिता पहले से ही अटेंशन खिंचवा रहे हैं, पहले से ही ध्यान दिलवा रहे हैं कि अभी फिर भी जांच करके चेंज करने का तीव्र पुरुषार्थ करेंगे। अगर अभी भी अगर जांच करें और उसको तीव्र पुरुषार्थ से बदली करने का पुरुषार्थ करें तो मार्जिन है, लेकिन कुछ समय के बाद अचानक टू लेट का बोर्ड लगना ही है। बाबा कहते हैं अब बस थोड़ा समय और है, थोड़ा समय और बीतेगा ना, उसके बाद क्या होगा, अचानक से टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, मतलब एंट्री बंद, फिर एंट्री नहीं होगी, फिर नया कोई बच्चा ब्राह्मण बच्चा बनने का उसको जो है ना खुला हुआ, अभी बाबा का द्वार अभी तक खुला हुआ है, लेकिन एक समय बाबा कहते हैं अचानक आएगा जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, फिर एंट्री नहीं होगी, फिर सिर्फ पछताने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं बचेगा। और वो समय अब बहुत नज़दीक आ रहा है। फिर नहीं कहना कि बाबा ने तो बताया ही नहीं, इसलिए अभी पुरुषार्थ का समय तो गया, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ का समय अभी भी है। बाबा कहते हैं अब तो पुरुषार्थ वाला समय तो अब ख़त्म हो गया, अब चलने वाला लोग नहीं चल पाएगा, पहुंच नहीं पाएगा, तो अभी उड़ने वाला समय बचा हुआ है। तो जो फ्लाइट पकड़ के उड़ सकते हैं वो सब उड़ो, और जो अभी भी फ्लाइट भी नहीं पकड़ेंगे तो फिर तो जांच करो, लेकिन सिर्फ जांच नहीं करना, परिवर्तन करो साथ में। बाबा कहते हैं जांच करने के साथ साथ परिवर्तन भी करो। कई जांच करते हैं लेकिन परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है। जांच करना और परिवर्तन दोनों साथ साथ होना चाहिए, क्योंकि आप सबका स्वमान व आप सबकी महिमा क्या है, टाइटल क्या है, सर्वशक्तिवान है, सर्वशक्तिवान है। बाबा कहते हैं सर्वशक्तिवान है या शक्तिवान है। जो कहते हैं सर्वशक्तिवान है वो हाथ उठाओ। सभी ने उठाया। अच्छा, तो सर्वशक्तिवान हो, मुबारक हो, लेकिन सर्वशक्तिवान और परिवर्तन नहीं कर सके तो क्या कहा जाएगा। बाबा कहते हैं कह तो रहे हो कि हम सर्वशक्तिवान हैं, तो फिर परिवर्तन नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या कहें। अपने ही संस्कार को, स्वभाव को परिवर्तन करना चाहें भी और नहीं कर सके तो क्या कहेंगे। अपने से पूछो, शक्तिवान है या सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तिवान ने संकल्प किया, करना ही है और हुआ पड़ा है। बाबा कहते हैं सर्वशक्तिवान का मतलब क्या हुआ कि वो संकल्प करेंगे ये करना है तो बस वो हो गया, हुआ ही पड़ा है। होगा, देखेंगे, ये होता नहीं है। जो ये संकल्प आ गया, इस संकल्प में उलझ गए ना, मतलब नहीं होगा। तो जो अभी समय के प्रमाण रिजल्ट ये होनी है कि जो सोचा तो संकल्प और स्वरूप बनना साथ साथ हो। तो बाबा कहते हैं अभी जो समय है ना, उस समय के अनुसार बात क्या होनी चाहिए कि रिजल्ट ये होनी है, हमको ये बनना, हमको देवता बनना है, तो बस कि जो सोचा तो संकल्प और स्वरूप बनना साथ साथ, तो बस उस स्वरूप में हम उस स्वरूप को धारण कर लेना है। जैसे लौकिक में ऊपर के भौतिक वस्तुओं का ड्रेस पहनते हैं, मेकअप करते हैं और उस गेटअप में, उस स्वरूप में आते हैं। हमें क्या करना है, अलौकिक रूप से वो अवस्था अपनी बदलनी है और उस स्वरूप में आ जाना है। अभी नया वर्ष, अव्यक्त वर्ष आने वाला ही है। 40 वर्ष अव्यक्त पालना का हो रहा है, और अव्यक्त पालना का भी 40 वर्ष उस समय तक हो गया था। तो अव्यक्ति पालना और व्यक्त रूप की पालना को 72 वर्ष हो चुके हैं। कुल मिला के व्यक्त और अव्यक्त मिला के 72 वर्ष हो गए। तो क्या दोनों पिता की पालना का रिटर्न माता पिता को नहीं देंगे? अगर दोनों तरह से, व्यक्त रूप में, साकार रूप में और निराकारी रूप में, अव्यक्त रूप में, दोनों रूपों से मिला करके इतना समय से बाबा हमें बच्चों की सेवा में हैं, तो बाबा कहते हैं उनका रिटर्न उनको नहीं देंगे, उसके बदले में अपना आभार प्रकट नहीं करेंगे। सोचो, पालना क्या और प्रैक्टिकल क्या है। माता पिता ने देखा अभी भी अलबेला
पन और रोयाल आलस्य है। बाबा कहते हैं अभी भी क्या देखते हैं ना, अभी भी रोयाल अलबेलापन है और रोयाल आलस्य है। रोयाल आलस्य है, रोयाल आलस्य का बातें क्या क्या होती हैं रोयाल आलस्य में, वो बाबा बतलाते हैं। हो जाएगा, बन ही जाएंगे, अरे पहुंच ही जाएंगे। और अलबेलापन है, कर तो रहे हैं। तो ये तो होना ही है, ये तो करना ही है। कहने और करने में अंतर हो जाता है। तो वाले क्या है, कह तो देते हैं लेकिन उनका कहना और करना अलग हो जाता है। माता पिता एक दृश्य देख करके मुस्कुराते रहते हैं कि क्या कहते, बाबा कहते हैं हम बच्चों की एक बात को सुन करके बाबा मुस्कुराने लगते हैं। क्या कहते हैं वो बच्चे, ये हो जाए ना, ये कर लेना तो बहुत अच्छा मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ये काम हो जाए, ये चीज़ हो जाए, ये फलाना ऐसे हो जाए, ये काम ऐसे हो जाए तो हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर लेंगे। दूसरे को बदलने की वृत्ति रहती है लेकिन स्व परिवर्तन की वृत्ति कहीं कम जाए। बाबा कहते हैं दूसरों को परिवर्तन करने में तो पूरा बुद्धि चलता है, लेकिन खुद को बदलने में, दूसरों को बदलने की वृत्ति रहती है लेकिन स्व परिवर्तन की वृत्ति कहीं कम हो जाती है। अभी दूसरे को देखना, ये वृत्ति चेंज करो। बाबा कहते हैं जो दूसरों को देखने का हमारा वृत्ति है ना, ये हमारी रावण ने हमें जो संस्कार से बांध दिया है, बाबा कहते हैं इसको अब बदली करो, ये वृत्ति बदली करो, परिवर्तन करो। अगर देखना है तो विशेषता देखो, ये तो होता ही है, अरे ये तो चलता ही है, ये भी तो करते हैं, ये भावना कम करो। बाबा कहते हैं अब दूसरों को देखने का भावना ना कम करो, अरे ये तो इतना तो चलता ही है, इतना तो सब करता है, ये भी तो इतना किया, तो बस। अगर बाबा कहते हैं ये सब में उलझेंगे तो फिर यहीं उलझ के रह जाएंगे। बाबा कहते हैं ये सारी भावनाओं को कम करो, अपने को देखो, बाबा को सामने रखो। बाकी तो कोई भी है, चाहे महारथी है चाहे बीच वाला है, पुरुषार्थ में कोई ना कोई कमी को परिवर्तन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बाबा को देखो और खुद को देखो ना। बाकी कोई पुरुषार्थी है, महारथी है, बाबा कहते हैं उससे हमें क्या सरोकार है। अपने को देखो, बाबा को सामने रखो, बाकी तो कोई भी है, चाहे महारथी चाहे बीच वाला है, पुरुषार्थ में कोई ना कोई कमी को परिवर्तन कर ही रहे हैं। तो वो भी क्या कर रहे हैं, पुरुषार्थ में अपना उस कमी को पूरा करने का जो समझ में उपाय आ रहा है उसी उपाय से कर रहे हैं। इसलिए सी डबल फादर ब्रह्मा बाबा को देखो। इसलिए क्या करो, बाबा को देखो। और डबल फादर मतलब ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा को देखना है, तो ब्रह्मा बाबा को देखो, शिव बाबा को देखो। जब बाबा ने आपको अपने दिल तख्त पर बिठाया है और आपने भी अपने दिल तख्त पर बाबा को बिठाया है, आपका स्लोगन भी है सी फादर, अपने पिता को देखो, पिता का अनुसरण करो। सी सिस्टर, सी ब्रदर, बहन को देखो, भाई को देखो। ये स्लोगन है ही नहीं, ऐसा कोई स्लोगन है क्या, भाई बहन को देखो, भाई को देखो, बहन का अनुसरण करो, पिता भाई का अनुसरण करो? नहीं, कुछ ना कुछ कमी सब में अभी रही हुई है, सब में कुछ ना कुछ कमी है। कोई अपने हिसाब से जो जितना पुरुषार्थ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं है, तो कोई तो संपूर्ण भी बना नहीं है। लेकिन अगर दूसरे को देखना है तो विशेषता देखो। बाबा कहते हैं लेकिन अगर सामने तो भाई हैं तो दिखाई तो देते ही हैं, तो आदत बना लो, अपना नज़रिया बना लो विशेषता को देखने का। जो कमी वो निकल रहे हैं अपने से, उसको नहीं देखो। वो अपने से निकाल रहे हैं, अब ऐसा नहीं है, जो जितना पुरुषार्थ जैसा है तो जो अपने सर पर कर रहे हैं, लेकिन विशेषता है, तभी बाबा का बच्चा तो वो तभी बना है। तो हमें उस विशेषता को जरूर देखना है। और जो बाबा का बच्चा नहीं बने हैं वो भी हमारे संपर्क में होते हैं, तो क्या है, उनकी भी विशेषताओं को देखना है। हमें आदत बनानी है कि सिर्फ विशेषता दिखेंगे और कुछ भी देखेंगे ही नहीं। दूसरी बात, तो अपने राज्य में याद है ना अपना राज्य। बाबा कहते हैं एक तो है कि हम दूसरा का बुराई को नहीं देखें, कमी निकल रहे हैं अपने से, उसको नहीं देखो। दूसरी बात बाबा कहते हैं आप तो अपने राज्य में, अपना राज्य जब रहेगा तो याद है अपना राज्य। बाबा का ये बहुत गजब का लहजा होता है, बोलना शुरू करेंगे और फिर बीच में पूछेंगे अरे फलना याद है ना
वह कहते हैं तो अपने राज्य में, याद है ना अपना राज्य, कल तो था और कल फिर होने वाला है। तो आपकी बुद्धि में, नयनों में अपना राज्य स्पष्ट आ गया है ना। कितना बार राज्य किया है, गिनती किया है? अनेक बार राज्य किया है। कहने से ही सामने आ जाता है अपना राज्य अधिकारी रूप और श्रेष्ठ राज्य। तो जैसे अपने राज्य में लॉ और ऑर्डर स्वतः ही चलता है, वहाँ पर कोई भी कायदे कानून, जो भी एकदम कायदे बनाए जाते हैं, जो भी मतलब होता है ना, जैसे हम इसका विकृत अवस्था भी समाज जो देखते हैं ना, इस ब्रह्मा कुमार का ये मंथन है, इस स्वर्ग में इस समाज, एक सुगठित समाज का संरचना, उसी आत्मिक स्थिति का एक व्यवस्था तैयार हुआ था जो इतना ज़बरदस्त है कि मतलब सब कुछ उसमें निपुण था। वो इतना विकृत हो गया तो आज हमें लगता है कि समाज क्या कर रहा है, समाज में ये हो रहा है, समाज में वो हो रहा है। समाज बहुत जड़ीभूत अवस्था में है, लेकिन अगर उसका बहुत सुंदर स्वरूप देखें कुछ 2-4 जनरेशन पहले तक का, तो हम अपने अनुभव के साथ देख सकते हैं कि कैसे थे, कितना सब कुछ अच्छा था। पूरा परिवार एक साथ होता था, कोई विकार की चीज़ें नहीं होती थी, सब कुछ कितना सौम्य होता था। इतने सारे लोग एक साथ रह कर के भी कितना खुश रहते थे, सब कुछ कितना उमंग उल्लास से चलता था, त्योहार कितने हर्षोमय होते थे। तो हर कुछ कितना अच्छा लगता है अभी से अगर तुलना करें तो उस हिसाब से स्वर्ग तक तो कल्पना भी हमारी नहीं जा सकती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो ये ब्रह्मा कुमार का मंथन यही है कि जो समाज जो हम सुनते हैं ना, समाज शब्द, ये समाज की स्थापना स्वर्ग के संरचना को बहुत खूबसूरती से सजाने, मतलब एक होते फूल की पंखुड़ियाँ और उसको एक सजावट होता है पूरा फूल, तो बिल्कुल वही है। स्वर्ग में सब कुछ अच्छा होगा लेकिन उसका संगठन भी उतना ही खूबसूरत होगा। तो इसलिए बाबा वो एक राज्य की बात आज विशेष तौर पर कर रहे हैं कि अधिकारी रूप में श्रेष्ठ राज्य। तो जैसे अपने राज्य में तो वहाँ क्या है, सब कुछ जो समाज के जो नियम होते थे, कुछ समय पहले तक कोई भी समाज के नियम से विरुद्ध नहीं जा सकता। विकृत अवस्था हुई थी तभी तो दुख होने लगा था, तो लगा कि समाज के कारण दुख हो रहा है। वास्तव में दुख विकारों के कारण हो रहा था और अपनी कर्मों के हिसाब किताब से हो रहा था, लेकिन हमने टारगेट किया समाज को। खैर वो सब चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन इस पर भी बहुत लंबा चौड़ा मंथन है इस ब्रह्मा कुमार का। लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल इतना हम समझ सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो सामाजिक व्यवस्था जो होती है, आज भी आखिर हम कहीं ना कहीं देखें इतना विकृत हो गया, इतना पूरा करप्ट हो गया है, बहुत तरह से इसको हर कोई अब जैसे तैसे तोड़ मरोड़ दे रहा है। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं ना कि सामाजिक जो एक व्यवस्था है, भाई बहन हैं, माता पिता हैं, चाचा चाची, मतलब जो भी एक व्यवस्था होती है, हर एक घर में ये हम अपने आप कहते हैं, आखिर हर एक घर अपने स्तर पर अलग अलग सब चल रहा है, लेकिन कुल मिला के जो सामाजिक संरचनाएं, जो बातें होती हैं, वो स्वाभाविक तौर पर हम अनुभव करते हैं ना कि ये तो उसमें इतना एक बड़ा जो व्यक्ति है उसमें इतना व्यवस्था, तो इतना समझदारी तो रहेगा ही। तो इस तरह की बातें उन सब आत्माओं में कैसे आई, उस व्यक्ति में कैसे आई, क्योंकि उस सामाजिक व्यवस्था ही ऐसी बनाई गई। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि अपना जो अधिकारी रूप है वो श्रेष्ठ राज्य का, तो जैसे अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर स्वतः ही चलता है, वहाँ पर इतना सिस्टम से रहेगा कि कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं जाएगी। सब ज्ञानवान संस्कार वाले हैं, सबके सब में ज्ञान एकदम भरपूर होगा। ये पापा वाला ज्ञान नहीं होगा, लेकिन बाकी सारा ज्ञान तो भरपूर होगा ना। जानते हैं लॉ क्या है, ऑर्डर क्या है, ऐसे भी अपने जीवन में देखो। बाबा कहते ऐसे भी देखो कि बाबा के आदेश में चलते हो या कभी माया का भी आदेश चल जाता है। कभी कभी बीच बीच में माया का भी बुद्धि में बात आ जाता है, उसी के अनुसार चलते हो। कभी परमत मनमत श्रीमत के सिवाय चलता तो नहीं। बाबा कहते हैं श्रीमत बाबा देते हैं, उसी श्रीमत पर चलते हो कि देखो जांच करो कि उसके अलावा कभी परमत मनमत ये सब भी चलता है। और लॉ क्या है? लॉ है बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि सर्व प्राप्तियां हैं। हमारा तो एक तरह से कहें तो हमारा बुकिंग हो गया, हम तो वहाँ सर्व प्राप्तियों के साथ वहाँ उपस्थित हैं। तो बस उस अवस्था तक पहुँचना है। हमें अभी इस संगम युग पर फ्लाइट लेकर के वहाँ पहुँच जाना है, और उस फ्लाइट को पकड़ने में, एयरपोर्ट तक पहुंचने में क्या हो रहा है, हम गाड़ी में चल रहे हैं, तो कोई गाड़ी में
इधर से ठोक दिया, कोई उधर से ठोक दिया, कोई आगे से, कोई पीछे से। अब सब कोई कह रहा है कि नहीं तुम्हारी गलती, तुम्हारी गलती। अरे भैया जिसकी भी गलती हो, हमें उससे क्या सरोकार, लड़ाई झगड़े में उलझेंगे, बातों में उलझेंगे, मेरी फ़्लाइट छूट जाएगी, मुझे तो फ़्लाइट पकड़ना है। तो जो जैसा बोला वैसा, हाँ ठीक है भैया चलो आगे बढ़ो, हमको यहाँ से फ्री करो, हमको इसमें उलझना ही नहीं है, ये बुद्धि में होना चाहिए। ऐसे ही जांच करो, संगम के श्रेष्ठ जन्म में भी सर्व प्राप्तियाँ हैं। बाबा कहते हैं अभी संगम पर ही जांच कर लो ना, सर्व प्राप्तियों का अनुभव है जो बाबा ने दी हैं। ये भगवान का जैसे प्रसाद होता है ना, बाबा जो हमें प्राप्तियाँ दे रहे हैं ये प्रसाद ही हो गया ना एक तरह का। तो प्रसाद का कितना महत्व रखते हैं। लौकिक में जो प्रसाद मिलता था उसमें कितना उसका होता था, एकदम अच्छे से रखना है, एकदम जरा सा गिरे नहीं, पैर नहीं लगे, इस तरह के लौकिक भावनाएं हमारी होती थी। भावना तो अंदर से होती थी लेकिन लौकिक रूप से भी हम उसको अपनाते थे। बस वैसे ही बाबा जो अभी हमें प्राप्तियां दे रहे हैं, जो गुणवत्ताएं, जो शक्तियों की विशेषता हमें दे रहे हैं, वो भी बाबा का प्रसाद है ना। तो उसका महत्व हमें कितना रखना है, कितना मान रखना है। तो बाबा की जो भी प्राप्तियां हैं वो प्रभु प्रसाद प्राप्त हैं। प्रभु प्रसाद का महत्व है, बहुत महत्व है। बाबा वर्षा भी है, अधिकार भी है और प्रसाद भी है। बाबा कहते हैं वारिस बने हैं तो वर्षा के रूप में भी मिलता है, अधिकार के रूप में भी हम बाबा के बच्चे बन गए तो अधिकार भी मिलता है, और प्रभु प्रसाद के रूप में भी मिलता है। तो जांच करो, लॉ और ऑर्डर दोनों में संपन्न हैं। लॉ है बेफिक्र बादशाह का, ऑर्डर क्या है, श्रीमत, व्यवस्था, कायदे में सब चीज। तो बाबा कहते हैं ये अभी से जांच कर लो इस संगम पर। माता पिता एक बात देख रहे थे कि मेजॉरिटी को परिवर्तन करने की जो शक्ति मिली है वो परिवर्तन शक्ति समय पर कार्य में लगाएं तो कोई मेहनत नहीं है। बाबा कहते हैं परिवर्तन करने की एक शक्ति देते हैं बाबा, अगर उसको समय पर लगा देना तो फिर कोई मेहनत नहीं लगे। देखो सभी को अनुभव है कि अगर कभी भी किसी भी प्रकार की हार माया से होती है तो सभी भाषण में कहते हो, क्लास भी कराते हो तो यही कहते हो कि दो शब्द गिराने वाले भी हैं, चढ़ाने वाले भी हैं। वो दो शब्द सभी जानते हैं, सबके मन में आ गया है। वो दो शब्द हैं मैं और मेरा। तो कहते हैं गिराने वाला भी है, चढ़ाने वाला भी है। गिराएगा कब, जब इसमें देह अभिमान होगा, और चढ़ाएगा कब, जब इसमें मैं आत्मा और मेरा बाबा रहेगा। तो भाषण में कहते हो ना, क्लास भी कराते हो ना, माता पिता क्लास भी सुनते हैं। क्या कहते हैं, माता पिता जो है ना सब जगह आप पहुंच जाते हैं। तो हम जब क्लास वगैरह होता है तो उसमें बाबा भी आके सुनते हैं कि बच्चे क्या समझा रहे हैं, और जो समझने वाले हैं बच्चे वो क्या समझ रहे हैं। तो अभी इन दो शब्दों को परिवर्तन शक्ति द्वारा परिवर्तन करो। जब भी मैं शब्द बोलो तो मैं फलानी या फलाना या ब्राह्मण तो हूँ, लेकिन मैं कौन, जो माता पिता ने स्वमान दिए हैं। जब भी मैं शब्द बोलो तो कोई ना कोई स्वमान साथ में बोलो, यानी बुद्धि में लाओ। मैं शब्द के साथ वो स्वमान आना चाहिए। मैं सुखदेव हूँ, मैं निराकारी आत्मा हूँ, कोई भी स्वमान। बाबा कहते हैं एक स्वमान को एकदम पकड़ लो तो मैं के साथ वो आए, तो वो आएगा ना तो बुद्धि एक बार फिर से सजग हो जाएगी कि अरे मैं तो वो हूँ ना। तो मैं शब्द बोला और स्वमान याद आ जाए, स्वाभाविक हो जाएगी ये चीज़। मेरा शब्द बोला तो बाबा याद आ जाए, मेरा के साथ तो सिर्फ बाबा, बाकी लौकिक वस्तुएं, लौकिक चीज़ें, ये कुछ भी मेरा नहीं है। ये तो मुझे बस अभ्यास करने के लिए इस किरदार में दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक अभ्यास करते जाएं और अपनी श्रेष्ठ अवस्था तक पहुंच पाएं। बस उस किरदार को, उस सभी वस्तुओं को, चीज़ों को, सबको हमें बस उसी नज़र से देखना है। ये स्वाभाविक स्मृति हो जाए, ये परिवर्तन कर लो बस। बाबा कहते बस यही तो इतना परिवर्तन करना है। मैं बोलो तो साथ में आ जाए स्वमान, और मेरा बोलो तो आ जाए बाबा। और दूसरी बात, बहुत करके जब संबंध संपर्क में आते हो तो दो शब्द द्वारा माया आती है। बाबा कहते हैं और जब संबंध संपर्क में आते हो ना तो दो शब्द के द्वारा माया आती है, एक भाव और दूसरी भावना। तो जब भी भाव शब्द बोलते हो तो सोचते हो आत्मिक भाव। भाव शब्द बोलते ही आत्मिक भाव पहले याद आवे
और भावना तो शुभ भावना याद आए। बाबा कहते किसी के भी प्रति भाव जो हो ना, नियत जो हो, वो कैसी हो, आत्मिक हो। मैं आत्मा अपने स्वाभाविक आत्मिक अनादि स्वरूप में जो हूँ, वैसे ही वो सामने वाली आत्मा भी वही है, वो अपने किरदार के अनुसार गेटअप लिए हुए हैं, उस स्वरूप में आए हुए हैं। तो ये हो नियत में, और जब भावना निकले तो शुभ भावना ही निकले, वही याद आए। बाबा कहते हैं ये भी आदत बना लो, शब्द का अर्थ परिवर्तन कर लो। जो शब्द का कोई भी, जैसे अंग्रेजी भाषा हम बाद में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको हिंदी के एक शब्द के साथ जोड़ते हैं। तब हम जब अंग्रेजी का कोई शब्द पढ़ें, कोई वाक्य पढ़ें, तो कहीं ना कहीं बुद्धि में वो ऑटोमेटिक अंग्रेजी के शब्द पढ़ते हैं और वो हिंदी में हमारे बुद्धि में आता है कि ये बोला जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही जब हम हिंदी के भी शब्दों को बचपन से हमने जाना, समझा, परिचय पाया, तो हम वो हिंदी के शब्द बोलते हैं और उसको समझते हैं। लेकिन अब बाबा कहते हैं वो जो शब्द हमने पहले उसका जो मायने समझ के रखा था, उसको अब परिवर्तन कर दो, शब्द का अर्थ परिवर्तन कर लो, तो हमारा जो अंदर का स्थिति है वो परिवर्तन हो जाएगा। आपका टाइटल क्या है? विश्व परिवर्तक। विश्व परिवर्तक क्या? ये शब्द परिवर्तन नहीं कर सकते। बाबा कहते जब विश्व परिवर्तक हो तो फिर इन शब्दों को परिवर्तन नहीं कर सकते। तो समय पर परिवर्तन शक्ति का इस्तेमाल करके देखो, पीछे आता है। जब समय बीत जाता है और मन को अच्छा नहीं लगता है, खुद ही अपना मन सोचता है, लेकिन समय तो बीत चुका ना। बाबा कहते हैं जब समय बीत जाता है, घटना हो जाती है, तब हमें थोड़ी देर बाद मंथन करते करते बाबा की याद में अपने आप को लाते हैं, तब धीरे धीरे अपने आप से फिर संकल्प आने लगते हैं, सब कुछ होने लगता है। लेकिन तब तक बाबा कहते हैं समय तो बीत चुका ना, इसलिए अब तीव्र गति की आवश्यकता है। कभी कभी नहीं कि सब हो गया बाद में, अरे हाँ ठीक ठीक, नहीं, अब इसको बढ़ाना है। अभ्यास को ना, छोटी छोटी बातों से अभ्यास को लगातार बढ़ाना है, सजगता एकदम भरपूर रखनी है। ऐसे नहीं सोचो बहुत समय तो ठीक रहता हूँ, लेकिन माता पिता ने सुना दिया कि अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं। तो हमें कभी कभी क्या लगता है, अरे इतना समय तो ठीक ही रहते हैं, कभी कभार कोई मोमेंट ऐसा आ जाता है, कोई माया का कोई रूप ऐसा आ जाता है ना कि थोड़ा सा हिल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर वही अंतिम घड़ी रहा तो अंतिम घड़ी का कोई भरोसा थोड़ी है, अचानक के खेल होने हैं। कई बच्चे बाबा को भी बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, कहते हैं समय थोड़ा और अति में जाएगा ना तो वैराग्य तो होगा। बाबा कहते हैं जब समय थोड़ा बचेगा, एकदम अति होने लगेगा, तो अपने आप वैराग्य आ जाएगा। तो वैराग्य के समय आप ही रफ्तार तेज हो जाएगी, और जब वैराग्य आ जाएगा तो रफ्तार तेज हो जाएगा। लेकिन माता पिता ने कह दिया है कि बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए, अभ्यास लंबे समय का चाहिए। अचानक से हम हो गया, वैराग्य आ गया, अब हम चलो पुरुषार्थ कर लिए, नहीं। अभी कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था ना कि बाबा का बन गए मतलब याद में टिक गए, ऐसा थोड़ी है। याद तो करना पड़ेगा, पुरुषार्थ अंतिम समय तक करते रहना होगा। तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि माता पिता ने कह दिया, बाबा कहते, इसलिए बाबा कहते हैं कि हमें लंबे समय का पुरुषार्थ करना होगा। लंबा समय से अभ्यास रहेगा तभी स्वाभाविक स्वभाव बनेगा, नहीं तो वापस बार बार रावण वाला स्वभाव ही सक्रिय हो जाता है। अगर थोड़े समय का पुरुषार्थ होगा तो प्रारब्ध भी थोड़े समय की मिलेगी, पूरा 21 जन्म का प्रारब्ध नहीं बनेगी। 3 शब्द माता पिता को सदा याद रखो। माता पिता के 3 शब्द बाबा कहते हैं सदा याद रखो, एक अचानक, दूसरा एवर रेडी, और तीसरा बहुत काल। आज बाबा 3 शब्द याद पढ़ा रहे हैं, एक है अचानक का पेपर आने वाला, दूसरा है हमेशा, इसलिए सर्व एवर रेडी रहना, कब कौन सा मोमेंट में निकलना है पता नहीं, इसलिए एकदम तैयार रहो, और तीसरा है बहुत काल, अभ्यास बहुत काल का चाहिए। तो ये तीनों शब्द सदा बुद्धि में रखो। कब और कहाँ भी, कब और कहाँ, कभी किसी का भी अंतिम काल हो सकता है, कब और कहाँ किसका अंतिम काल आ जाएगा मालूम नहीं है, इसलिए एकदम 3 शब्द में एकदम याद रखो। इसलिए आप जब परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं तो अभ्यास के रूप में करो, तो लंबे समय का, तो अभी से काहे करें, काहे कि लंबा समय का अभ्यास चाहिए, कब होना है पता नहीं। फिर क्यों करें, क्योंकि अचानक का पेपर आएगा, कौन सा मोमेंट अचानक यहीं जाने वाला हो कैसे पता। और तीसरा है कि बहुत काल का, अचानक, और एक शब्द बाबा ने क्या कहा, एवर रेडी।
कौन सा समय रहेगा, इसलिए हमें तैयार रहना है, अपनी स्थिति को निरंतर ऊंचा रखना है। इसे कहते हैं कोई भी समय अंतिम काल हो सकता है। कब किसका कहाँ पर अंतिम काल होगा पता नहीं। अभी अभी देखो कितने ब्राह्मण जा रहे हैं, उन्हों को तो पता था क्या। इसलिए बहुत काल के पुरुषार्थ से पूरे 21 जन्म का वर्षा प्राप्त करना ही है। बाबा कहते हैं कितने ब्राह्मण बच्चे जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं शरीर पुराना, तो बाबा कहते हैं पता थोड़ी था। तो इसीलिए बाबा कहते हैं लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए। ये तीव्र पुरुषार्थ स्मृति में रखो। बाबा कहते हैं अब एक ही बात रखो, तीव्र पुरुषार्थ। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट जन्म अपने राज्य का, अपने राज्य में पहला जन्म लेना है, पहले पहले आना है। क्या सोचा है, पहले जन्म में आना है ना? हाँ जी बाबा, मज़ा किस में होगा, पहले जन्म में या कोई में भी? नहीं बाबा, मज़ा तो एकदम पहले जन्म से ही जाएंगे तब आएगा। जो समझता है कि अपने राज्य के फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण के साथ साथ हमारा भी किरदार हो, वो हाथ उठाओ। सभी ने उठाया। अच्छा, पहला किरदार में, बाबा कहते पहला किरदार में हाथ दे करके तो खुश हो गए, ताली बजाओ। पहले जन्म में आओ, उसकी मुबारक है। लेकिन क्या कहें, नहीं कहें, आना ही है फर्स्ट, फिर दूसरी बात क्यों कहें? वह कहते हैं फिर दूसरा कुछ क्या कहें, आना ही है फर्स्ट। अच्छा है, जितने भी आए हैं फर्स्ट जन्म में आने ही हैं। ताली तो बजा दी पहले जन्म में, और पहली स्टेज भी, और कहते हैं जन्म भी पहला होगा और स्वर्ग का वो मंच भी एकदम नया दुनिया पहला होगा। तो पहला स्टेज बनानी ही है। ये जिसका दृढ़ संकल्प है, फास्ट जाना ही है। बाबा कहते अगर दृढ़ संकल्प है कि वहाँ जाना है तो फिर एकदम फास्ट जाना है, चाहे कुछ भी विघ्न हो। लेकिन विघ्न नहीं रहे, विघ्न विनाशक के आगे विजय के रूप में बदल जाए, क्योंकि आप सभी विघ्न विनाशक हो। बाबा कहते हैं कोई भी विघ्न आए तो वो विघ्न नहीं रह जाए, वो समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं हम विघ्न विनाशक हैं ना, उसका रूप ही बदल जाएगा और हम सब विघ्न विनाशक हैं। तो टाइटल क्या है? विघ्न विनाशक। तो विघ्न आवे भी खेल खेलने आएगा, लेकिन आप दूर से ही जान जाओ, रोयाल रूप में आएगा, लेकिन आप विघ्न विनाशक दूर से ही जान जाएंगे कि ये क्या खेल हो रहा है। इसलिए माता पिता भी यही चाहते हैं कि सब बच्चे साथ चलें। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बहुत से सब बच्चे चाहते हैं कि हम सब साथ चलें, पीछे नहीं रहें। माता पिता को बच्चों के बिना मज़ा नहीं आता है, तो माता पिता को भी बच्चों के बिना अच्छा नहीं लग रहा है। तो दृढ़ता को कभी भी कमज़ोर नहीं करना। बाबा कहते हैं दृढ़ता में कमी मत आने देना, करना ही है। गे नहीं करना, करेंगे देखेंगे हो जाएगा देख लेना, ये बातें नहीं करना। दृढ़ता सफलता की चाबी है। जितना हम ज़्यादा दृढ़ होंगे उतना हम सफल होंगे। इस चाबी को कभी भी गंवाना नहीं। गाया भी चतुर है ना, ये चाबी को ढूंढ लेती है। इसलिए इस चाबी को अच्छी तरह से संभाल के रखो। बाबा कहते हैं दृढ़ता सफलता की चाबी है, इस चाबी को कभी खो मत देना, क्योंकि माया भी बहुत चतुर है। हम चाबी तो रखते हैं लेकिन वो चाबी चुरा लेती है। बाबा कहते हैं चाबी ढूंढ लेती है ये माया भी। तो इसलिए इस चाबी को अच्छी तरह से संभाल के रखो, वो चाबी देख लेगी और चुरा लेगी। अच्छा, चारों ओर के लवली और लक्की, प्यारे और भाग्यशाली दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को सोचा और किया। करेंगे देखेंगे नहीं, सोचा और किया। सदा अपने को नष्टो मोहा में, सिर्फ संबंध का मोह नहीं, अपने देह भान और देह अभिमान का भी मोह नहीं। ऐसे नष्टो मोहा एवर रेडी बच्चों को सदा श्रीमत में हाथ देते, साथ उड़ने वाले और साथ में ब्रह्मा बाबा के साथ अपने राज्य में आने वाले ऐसे तीव्र पुरुषार्थी उड़ती कला वाले बच्चों को माता पिता की बहुत
बहुत दुआएं और याद प्यार स्वीकार हो। और बालक सो मालिक बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भवा। बाबा कहते हैं परिवर्तन शक्ति द्वारा क्या करना है? सर्व की शुक्रिया का पात्र बनना है, हर माया की दुआ मिलेगी। बाबा कहते हैं ऐसा बनने वाले, विघ्न को जीतने वाले हम बच्चे हैं। विस्तार से बाबा कहते हैं, यदि आपका कोई अपकार करे मतलब हमारा कोई बुराई करे, तो आप एक क्षण में अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दो। कोई अपने संस्कार स्वभाव के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए, तो आप एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के श्रेष्ठ स्वभाव संस्कार धारण कर लो। उनको बस आत्मिक रूप में देखना है, परमात्मा जिस नज़र से अपने बच्चों को देखते हैं उस नज़र से देखना है। बाबा कहते हैं अपने रहम दिल का श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण कर लो, तो कोई भी देहधारी दृष्टि के सामने आए तो उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन कर लो। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो विघ्न जीत बन जाएंगे। जो भी सामने आए ना उसको परिवर्तन कर दो। कोई भी देहधारी दृष्टि सामने मैंने आँख के सामने आ भी गया ना, तो दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तित कर लो, परिवर्तित कर दो। ऐसे परिवर्तन की युक्ति बाबा कहते हैं विघ्न जीत बन जाएंगे। ये युक्ति हम सीख जाएंगे तो हम विघ्न जीत हो जाएंगे, विघ्न विनाशक हो जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं आपका शुक्रिया मानेंगी कि उनको भी हमने परिवर्तन कर दिया। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। बाबा कहते हैं जो अनुभव हुए हैं उसका स्वरूप बन जाओ, वो झलके हमसे, तो क्या हो जाएगा? हम खुशनसीबी की झलक हमसे आएगी। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा के इस अमूल्य श्रेष्ठ अव्यक्त मुरली को परमपिता परमात्मा के इसी चैतन्य उपस्थिति के साथ अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। आज जो कि लौकिक में महीना बदल गया, तो अब बाबा इस महीने के लिए जो इशारा दे रहे हैं वो है एकता और विश्वास की विशेषता। इससे क्या करना है? सफलता में संपन्न बनना है। और अब इसकी विशेषताओं को, इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हुए अन्य अन्य आयामों से बाबा इसकी जो स्पष्टता बढ़ा रहे हैं, उसमें आज के लिए जो बाबा ने उपदेश दिया है, इसके लिए जो इशारा दिया है वो है अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग होते भी सबके दिल में एकता दिखाई दे, क्योंकि एक बाबा के बच्चे हो, सब एक ही वृक्ष की डालियां, एक की श्रीमत पर चलने वाले हो। भिन्नता में एकता दिखाना, बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना, ये सबसे बड़ी सेवा है। यही कमाल है और यही सफलता का आधार है। बाबा कहते हैं भिन्नता में एकता दिखाना, बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना, यही सबसे बड़ी सेवा है। मनमत अलग चल रहा है, लेकिन हमारा श्रीमत पर हम सब एक जगह आ जाएं, बाबा कहते हैं यही ना सबसे बड़ा सेवा हुआ। यही कमाल है और यही सफलता का आधार है। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया, इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है?
हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है, इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है, निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है, अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति, वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहां पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से अभी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या
व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं है, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।